बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर खुसूसी तौर पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू सिलेबस के साथ बायोलॉजी की किताब है इसकी पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि साल 2026 का जो एग्ज़ाम है बायोलॉजी का वो किस पेयरिंग स्कीम के तहत आएगा, किन चैप्टर में से ज़्यादा एमसीक्यूज लिए जाएंगे या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन किन चैप्टर में से उठाए जाएंगे, या पेयरिंग जो उनसे लॉन्ग क्वेश्चन की वो किन चैप्टर में से बनेगी। तो ये देखने के लिए सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को देखते हैं। पेयरिंग स्कीम के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा और ये एमसीक्यूज टोटल 17 मार्क्स के होंगे। हर एमसीक्यूज का एक नंबर होगा, तो टोटल 17 एमसीक्यूज होंगे 17 मार्क्स के। ये एमसीक्यूज मुख्तलिफ चैप्टर्स पर मुश्तमिल होंगे। देखते हैं किन चैप्टर में से ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे और किन चैप्टर में से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो सबसे पहला जो सा चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक एंड क्लासिफिकेशन के रिलेटेड। तो याद रखिएगा ये एमसीक्यूज के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फिर दूसरा चैप्टर है जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस के रिलेटेड है। इस चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा 1 एमसीक्यूज। तीसरे चैप्टर में से भी आपसे पूछा जाएगा 1 एमसीक्यूज। जो सा चौथा चैप्टर है ये इंतहाई अहम चैप्टर है एमसीक्यूज के रिलेटेड, और इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे 2 एमसीक्यूज। पांचवा चैप्टर जो कि एंजाइम्स के रिलेटेड है, इस चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा 1 एमसीक्यूज। इसी तरह जो सा छठा चैप्टर है जो कि बायोएनर्जेटिक्स यानी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के रिलेटेड है, ये भी इंतहाई अहम है, इसमें से भी आपसे पूछे जाएंगे 2 एमसीक्यूज। सातवां जो सा चैप्टर है जो कि प्रीवियस सिलेबस था बायोलॉजी का, उसमें ये सातवां चैप्टर जो सा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ये नहीं था, इस दफा इन्होंने न्यू ऐड किया है। तो ये चैप्टर शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज के लिए इतना अहम नहीं है, तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 7 में से आपसे कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 8वां जो सा है ये इंतहाई अहम एमसीक्यूज के लिए, ये प्लांट फिजियोलॉजी के रिलेटेड है, तो इस चैप्टर में से आपसे 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 9वां और 10वां, इन दोनों चैप्टर में से आपसे एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। इसके बाद जो सा 11वां और 12वां ये दोनों इंतहाई अहम चैप्टर है। 11वां जो सा ये इंसानों के सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर है और 12वां जो सा ये इंसानों के स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम के ऊपर है। तो इन दोनों चैप्टर में से भी आपसे 2-2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो काउंट करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इस तरह ये 17 एमसीक्यूज इन चैप्टर में से लिए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर अहम है एमसीक्यूज के लिए, किन चैप्टर में से ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, किन चैप्टर में से कम एमसीक्यूज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिसीव करने के बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो सा पहला शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होगा, पहला पार्ट होगा, ये मुख्तलिफ चैप्टर में से होगा। टोटल आपसे पूछे जाएंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8, यानी 4 क्वेश्चन की आपके पास क्या होगी? चॉइस होगी। तो ये जो सा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें से आपसे 12 शॉर्ट पूछे जाएंगे, आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11, 4 चैप्टर को मिला के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा। और इसमें जो सा चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2। पहले चैप्टर में से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह जो सा तीसरा चैप्टर है इसमें से आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 8वां जो सा चैप्टर है ये इंतहाई अहम है, ये प्लांट फिजियोलॉजी के रिलेटेड है। इसमें से आपने देखा एमसीक्यूज भी 2 पूछे गए थे और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से 4 पूछे जाएंगे। अब आप 8वां चैप्टर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपने लाजमन तैयार करना है, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर ये 4 आप ये चैप्टर तैयार कर लें, इसके साथ आप 2 और चैप्टर तैयार करें तो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग अटेम्प्ट हो जाती है। इसके बाद जो सा 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से भी आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह 3, 3, 6, 2, 8 और 4, 12। तो इस तरह टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें भी वही प्रोसीजर होगा। 12 टोटल शॉर्ट होंगे, आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8। और ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट को मिला के ये क्वेश्चन बनाया जाएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 2 से आपसे पूछे जाएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 से आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12 जो से ये इंतहाई अहम है, इसमें से आपसे पूछे जाएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। और ये चैप्टर 2 चीजों के रिलेटेड है, स्केलेटल सिस्टम के रिलेटेड है और मस्कुलर सिस्टम मसल्स के रिलेटेड है। तो ये चैप्टर आप अंदाजा लगा लें एमसीक्यूज भी
2 पूछे गए और शॉर्ट क्वेश्चन भी 4 पूछे गए। मैं ये पेयरिंग स्कीम के लास्ट में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर इंतहाई अहम है जिनको अटेम्प्ट करने से आपका जो सा पेपर है वो अच्छा हो सकता है या आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, और जिनने 85 में से 85 नंबर लेने हैं उनको कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से आपसे पूछे जाएंगे टोटल 9 क्वेश्चन। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 6। 3 क्वेश्चन की आपके पास क्या होगी? चॉइस होगी। और ये किन चैप्टर्स को मिला के बनाया जाएगा? चैप्टर नंबर 10, 6 और 4, ये तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 से भी आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह 3 3 6 3 9 9 टोटल होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 6। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी 16 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स का, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरों का होगा और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। 8 को जब 2 से ऑब्जर्व देंगे 16 मार्क्स, इधर भी 8 को 2 से देंगे 16 मार्क्स, और इधर 6 को जब 2 से देंगे तो ये टोटल होगा 12 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आपसे पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपसे टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं। और ये अटेम्प्ट करते वक्त आपने इस बात को नजर में रखना है कि जिस लॉन्ग क्वेश्चन का आप जो सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी लॉन्ग क्वेश्चन का आपने बी पार्ट भी यानी दूसरा पार्ट भी अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका एक पार्ट कंसीडर किया जाएगा, दूसरा पार्ट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये किन चैप्टर में से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सा ए पार्ट है ये आपसे लिया जाएगा चैप्टर नंबर 1 में से, जो कि बहुत आसान सा चैप्टर है, बायोएनर्जेटिक और क्लासिफिकेशन के रिलेटेड है कि क्लासिफाई किया जानदारों को किंगडम में, फाइलम में, क्लास में। तो ये पहले चैप्टर में से आपसे लॉन्ग पूछा जाएगा। शॉर्ट के लिहाज से ये इतना अहम नहीं है क्योंकि 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे, और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। इसकी पेयरिंग साथ जो सी बनेगी वो चैप्टर नंबर 11 से बनेगी, यानी कि जो सा हमारा चैप्टर 11 है जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड है, हमारे ब्लड, हमारे हार्ट के रिलेटेड, हमारी ब्लड वेसल्स के रिलेटेड। तो ये पहला और 11वें चैप्टर की आपस में पेयरिंग बनेगी पहले लॉन्ग में। दूसरा जो सा लॉन्ग है ये इसकी पेयरिंग बनेगी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 12 के दरमियान। चैप्टर नंबर 2 जो है ये बैक्टीरिया और वायरसेस के रिलेटेड है, और चैप्टर नंबर जो सा 12 है ये हमारे स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड है, जिसमें से हमने शॉर्ट भी देखे कि 4 शॉर्ट उठाए जाएंगे। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 12 इंतहाई अहम है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है 14 नंबर का पेपर खाली 12वें और 8वें चैप्टर में से पूछा जाएगा। इस तरह जो सा क्वेश्चन नंबर 7 है इसकी जो सी पेयरिंग बनेगी ये चैप्टर नंबर 3 और इसके साथ चैप्टर नंबर 9। तीसरा जो सा चैप्टर है जो कि सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल के रिलेटेड है, और जो सा नोमा जो सा हमारा चैप्टर है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक वगैरह के रिलेटेड है। तो ये 3 और 9 की पेयरिंग बनेगी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। इसके बाद चौथा जो सा लॉन्ग है इसके अंदर जो सा ए पार्ट आपसे लिया जाएगा वो चैप्टर नंबर 4 से लिया जाएगा, और जो सा बी पार्ट लिया जाएगा वो चैप्टर नंबर 8 से लिया जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 की पेयरिंग बनेगी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 के दरमियान। और उसके बाद जो सा क्वेश्चन नंबर 9 होगा इसकी जो सी पहली पेयरिंग बनेगी वो चैप्टर नंबर ए पार्ट जो सा वो चैप्टर नंबर 6 से लिया जाएगा, और बी पार्ट जो सा लिया जाएगा वो चैप्टर नंबर 10 से। तो इस तरह आपसे ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं पूरे पूरे। फर्ज किया आपने 5, 6 और 7 अटेम्प्ट किया तो आप ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन चॉइस में क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तो ये पेयरिंग स्कीम है। आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किन चैप्टर में से कितने शॉर्ट पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग पूछे जाएंगे, और किन चैप्टर में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसका स्क्रीनशॉट उतार लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर कमेंट करें। शुक्रिया।